सान्या बहुत खुश थी क्योंकि एक दिन बाद करवा चौथ का व्रत था। पहले उसके चेहरे पर आज तक इस व्रत को लेकर कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती थी, पर इस बार उसकी भाभी अंजलि इस बात पर बहुत गौर कर रही थी। सान्या पिछले कई दिनों से करवा चौथ के बारे में अब तक कई सवाल जो कर चुकी थी। सान्या बोली, अंजलि भाभी, आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर यह व्रत कैसे कर लेते हो? सचमुच मुझे तो इस बारे में सोचते हुए घबराहट होती है। क्या आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती? क्या हम एक घूंट भी पानी नहीं पी सकते? भाभी बोली, नहीं सान्या, यह व्रत निर्जल होता है। आजकल कुछ लोग इस व्रत में पूजा के बाद चाय, कोल्ड ड्रिंक, फल फ्रूट वगैरह लेने लगे हैं, पर अभी तक मैंने तो शुरू नहीं किया है। माँ जी तो मुझे कई बार कहती है कि मैं पूजा के बाद कुछ चाय वगैरह ले लिया करूं, पर मेरा मन नहीं मानता। जब तक रख पा रही हूं तब तक तो निर्जल व्रत कर ही लूंगी। उसके बाद जब हिम्मत नहीं होगी तब देखा जाएगा। और रही बात इस व्रत में प्यास ना लगने की, तो फिर पूरा दिन घर के काम, फिर साज श्रृंगार वगैरह में दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए प्यास और भूख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और शाम के समय रात के खाने के पकवान बनाने के बाद तो बस चंद्रमा का इंतजार होता है। फिर चंद्रमा की पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर एक अलग ही सुकून मिलता है। कुल मिलाकर यह व्रत मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यह निर्जल व्रत करना। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो अभी शादी के बाद इस व्रत को करना है। तुम अभी टेंशन मत लो, सान्या बोली। अब वो भाभी मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, आप मेहंदी लगवाने कब जाओगे? मैं सोच रही हूं मैं भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा लूं। माँ जी बोली, तू क्या करेगी मेहंदी लगवाकर? तूने मेहंदी लगा ली तो घर के कामों में हाथ कौन बटाएगा? अपनी भाभी को लगाने दे। अंजलि बोली, कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी हमने रात को मेहंदी लगवाने जाना है। तब तक तो हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। सान्या, तुम भी मेरे साथ चलना, दोनों ननद भाभी मिलकर मेहंदी लगवाएंगे। ठीक है, सान्या बोली। भाभी, तो मैं आपके साथ रात के खाने की तैयारी करवा लेती हूँ। सान्या के हाव भाव देखकर अंजलि को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि शायद हो सकता है वैसे ही शौक शौक में सान्या यह सब कर रही हो, क्योंकि सान्या के लिए लड़का तो वो लोग ढूंढ रहे थे, पर अभी तक कोई अच्छा लड़का नजर में नहीं आया था। अगले दिन करवा चौथ का व्रत था। सान्या भी अपनी भाभी अंजलि के साथ सरगी के समय उठ गई। अंजलि बोली, क्या बात है सान्या, वैसे मैं देख रही हूं तुम इस बार करवा चौथ को बहुत एंजॉय कर रही हो। सान्या बोली, हाँ भाभी, बस ऐसे ही यह सब रिवाज और रस्में मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। सान्या खिलखिलाकर हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। करवा चौथ वाले दिन सान्या कुछ भी नहीं खा पी रही थी। यह देखकर अंजलि को अब पूरा शक हो गया था कि कहीं ना कहीं सान्या करवा चौथ का व्रत रख रही है। तब तक सान्या का भाई आ गया और बोला, अरे सान्या, ये देख गोलगप्पे लेकर आया हूं, आजा आजा तू भी खा ले। माँ आ जाओ तुम भी खा लो। माँ जी हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ आ रही हूं। सान्या, देख तेरा भाई गोलगप्पे लाया है। सान्या बोली, मुझे भूख नहीं है, मैं रात को खाऊंगी, भैया मेरे लिए गोलगप्पे बचा देना, फ्रिज में रख दो, मैं रात को चंद्रमा की पूजा के बाद गोलगप्पे ही खाने वाली हूं। तब तक अंजलि बोली, तुम मुझे इस समय बहुत चिढ़ा रहे हो, यह गोलगप्पे देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। माँ जी बोली, वैसे बहू ठीक ही कह रही है तू, ये रात को लाता चल फ्रिज में रख देते हैं, बहू तुम रात में खा लेना। अंजलि बोली, सान्या तुम तो खा लो, तुम्हें तो गोलगप्पे बहुत पसंद है। मेरा तो करवा चौथ का व्रत है, पर तुम तो खा सकती हो, तुम क्यों मना कर रही हो? सान्या बोली, हाँ भाभी, मुझे पसंद तो बहुत है, पर पता नहीं आज मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। अब एक ही बार रात को ना आपके साथ ही खा लूंगी, आप भी तो भूखे हो ना, कोई तो आपका साथ देने वाला होना चाहिए। अंजलि समझ चुकी थी कि सच में ही सान्या ने करवा चौथ का व्रत रखा है, और यह बात सामने आ ही गई जब रात को चंद्रमा निकलने के बाद अंजलि ने चंद्रमा की पूजा की और उसके बाद अन्य छत से नीचे आई तो उसने देखा सान्या अपने कमरे में किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। अंजलि सब कुछ समझ गई और उनकी बातें सुनने लगी। सान्या बोली, देखो कुणाल, मैंने तुम्हारे लिए पूरा दिन करवा चौथ व्रत रखा है और तुम अब मेरा वीडियो कॉल उठा रहे हो। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना था। तुम जानते हो मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही व्रत को खोल सकती हूँ, ये इस व्रत के नियम होते हैं। और वैसे भी यह मेरा पहला करवा चौथ है, मैंने तुम्हारे लिए यह व्रत रखा है। कुणाल बोला, सॉरी सान्या, क्या करूं, ऑफिस अब खत्म हुआ, बस तुरंत तुम्हें कॉल मिलाया। अब अच्छा ठीक है, तुम अपना व्रत खोल सकती हो, अब तो मुझे देख लिया। सान्या बोली, हाँ ठीक है, मैं पानी और मीठा लेकर आती हूँ, तुम यहीं होल्ड पर रहो। सान्या जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अंजलि वहीं खड़ी थी। भाभी को देखकर थोड़ी देर के लिए तो सान्या डर गई और बोली, सॉरी भाभी, मैं आपको बताना चाहती थी, भाभी मैं और कुणाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपकी शादी में पहली बार मैं कुणाल से मिली थी, जब भैया ने कुणाल को इन्वाइट किया था। कुणाल भैया का बहुत क्लोज फ्रेंड है, बस इस वजह से मैं अपने और कुणाल के बारे में किसी को कुछ भी बताने से बहुत डर रही थी, पर भाभी कुणाल मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने आज कुणाल के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा है। प्लीज भाभी, मेरे और कुणाल के लिए आप भैया से बात करोगे ना? मुझे तो बहुत डर लगता है भैया को अगर पता चलेगा तो वह कहीं मुझ पर गुस्सा ना करें। अंजलि बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी, और जहां तक मैं जानती हूं कुणाल बहुत अच्छा लड़का है, तो फिर इस रिश्ते में भला तुम्हारे भैया क्यों नहीं मानेंगे?
जरूर मानेंगे। कुणाल अच्छा लड़का था, इसलिए घर में सबने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। सान्या भी बहुत खुश थी कि वह जिससे सच्चा प्यार करती थी उसी के लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा, और आज भगवान की कृपा से उसे कुणाल के रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिला। उसने भगवान को धन्यवाद कहा और भाभी को गले लगाकर बोली, भाभी आप बहुत अच्छी हो। ये देखकर अंजलि बहुत खुश हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।